गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में आज भाग थर्ड की स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड की चर्चा हुई। सिटीजनशिप से जुड़े हुए कैंडिडेट्स के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था। उसी क्रम में आज पार्ट थर्ड की स्टार्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट। पार्ट थर्ड में दोस्तों दिया गया फंडामेंटल राइट। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट ये कहाँ की देन है। तो दोस्तों, कहाँ की देन है ये? अमेरिका की। अब बात करेंगे हम लोग कि फंडामेंटल राइट को इसका डिवाइडेशन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 किसके मध्य इसके डिवाइडेशन की दोस्तों बात करें तो आर्टिकल 12 से 35। अब बात करेंगे, लिख करके पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को, तो आपसे लिख करके पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संविधान का मैग्ना कार्टा दोस्तों किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट को। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, ये प्रकृति द्वारा अप्रतिद्वंदी अधिकार होते हैं। ये फंडामेंटल राइट जो इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है और इनके डिवाइडेशन की बात करें आर्टिकल 12 से 35 है। अब बात करेंगे दोस्तों कि फंडामेंटल राइट हमें कितने प्रदान किए गए थे, अर्थात मूल अधिकार कितने दोस्तों प्रदान किए गए थे? 7। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान में फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है? 6 है। दोस्तों कितनी है? 6 है। अब इन हम 6 फंडामेंटल राइट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लें कि पहला फंडामेंटल राइट आपका कौन सा है। तो दोस्तों पहला फंडामेंटल आपका राइट जो है वो है समता का अधिकार। दोस्तों क्या हो जाएगा? समता का अधिकार, अर्थात समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये जानना जरूरी है आपको। आर्टिकल दोस्तों 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आपका है समता के बाद दोस्तों आता है स्वतंत्रता। क्या आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसके डिवाइडेशन की बात की जाए तो आर्टिकल 19 से 22। ठीक इसी प्रकार अगर थर्ड फंडामेंटल राइट की दोस्तों बात करें तो थर्ड फंडामेंटल राइट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों किससे? शोषण से संबंधित है, जिसके डिवाइडेशन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ये आर्टिकल ये 23 और 24 के मध्य, किसके मध्य? ये 23 और 24 के मध्य है। अर्थात आपको मालूम कि टोटल फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए थे 7। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितने हैं? 6। इनमें से ये 3 है, बट नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वो आपका है शोषण के बाद दोस्तों आ जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी। दोस्तों किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करें इसकी डिवाइडेशन की दोस्तों ये कहां से कहां तक है? 25 से 28। अगर हम लोग बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका डिवाइडेशन आर्टिकल कहां से? 25 से 28। अगर हम लोग दोस्तों फंडामेंटल राइट व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको मालूम है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार है दोस्तों स्पेशली माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए, अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उनके डिवाइडेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 29 और 30 के मध्य। दोस्तों किसके मध्य? आर्टिकल 29 और 30 के मध्य इनका उल्लेख है। ठीक उसी प्रकार अगर हम फंडामेंटल राइट 6 की अगर हम लोग बात करें, अर्थात लास्ट फंडामेंटल राइट की दोस्तों 6 की अगर हम लोग बात करें, इसमें दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा। तो फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग बात करें पूर्व में प्रदान किए गए थे 7, बट आज की अगर हम स्थिति देखें तो आज फंडामेंटल राइट की दोस्तों संख्या कितनी है? वो है 6। तो 6 आपको देखा आपने। पहला आपका समता का अधिकार, जो समता का अधिकार है दोस्तों वो आर्टिकल 14 से 18 के मध्य। ठीक उसी प्रकार समता के बाद जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है वो 19 से 22 के मध्य, और स्वतंत्रता के बाद जो शोषण का है वो आपको मालूम है 23 और 24 के मध्य डिवाइडेशन है। ठीक उसी प्रकार धर्म से रिलेटेड दोस्तों आपको मालूम है 25 से 28। नेक्स्ट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अगर स्पेशली माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए अगर दोस्तों बात करें तो आर्टिकल 29 और 30। और लास्ट फंडामेंटल राइट है आपका दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है।
जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा। अर्थात अब हम लास्ट बात करेंगे कि जो 7 प्रदान किए गए थे, तो ये जो दोस्तों 7वां आपका प्रदान किया गया था, अब ये फंडामेंटल राइट ना रह करके ये स्टैट्यूटरी राइट बन चुका है। अर्थात तो जो 7वां फंडामेंटल राइट है इसे आर्टिकल 300 के ए में 300 के का में 44 अमेंडमेंट एक्ट 98 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे रिपील्ड भी किया गया और जोड़ा भी गया। अर्थात 300 के काम में जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार जो दिए गए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले आपका एक मूल अधिकार हुआ करता था, बट आजकल क्या है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों कैसा अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट है। अर्थात संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार। तो दोस्तों 7 से संपत्ति, 7 से संवैधानिक अधिकार मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है और यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्थात आज ये संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट न रह करके आपको मालूम है कैसा राइट होगा, स्टैट्यूटरी राइट हो गया। अर्थात इंडिविजुअल्स के लिए आर्टिकल का उल्लेख है अनुच्छेद 300 के ए में, और इसे जोड़ा किस माध्यम से किया दोस्तों, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसी माध्यम से इसे ऐड भी किया गया, इसी माध्यम से इसे रिपील्ड भी किया गया। तो ये थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग दोस्तों फंडामेंटल राइट की किए गए हैं। अब इनके डिवाइडेशन की स्टार्टिंग करेंगे कल से, और कल आर्टिकल वाइज आप लोगों को बताएंगे कि किन आर्टिकल में क्या क्या दिए गए, क्या क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी आर्टिकल्स है और किन आर्टिकल के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।